नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं उसमें यह है कि जयंत चौधरी क्या एनडीए के साथ अपनाएंगे, क्या इंडिया गठबंधन से अलग होंगे, क्या सीटों पर बातचीत बन गई है, क्या आखिर क्या चल क्या रहा है, उस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव भी अब साथ दिखाई देंगे, एक फ्रेम पे, एक मंच पे दिखाई देंगे और अमेठी या रायबरेली से व्यक्तिगत तौर पर वो जाएंगे। उन्होंने अपने लेटर पैड पर इस बात की सूचना सबको दे दी है। अपने जो एक्स अकाउंट है सोशल मीडिया का, उस पर उन्होंने सूचना दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, सबसे पहले जयंत चौधरी का ये मूव और जो ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसको कैसे देखा जाए? हालांकि शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ये भ्रमित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये केवल अफवाह है। और अखिलेश यादव का भी इस पर रिएक्शन आ गया है। उन्होंने कहा है कि भाई वो पढ़े लिखे नेता हैं, किसानों के हित के लिए वहां नहीं जाएंगे। कैसे देखा जाए? देखिए, राजनीति में कुछ कह पाना फिलहाल, जिस तरीके से अगर आप बिहार की राजनीति को उठाकर देखिए अनुज जी, और उसके बाद पूरे उत्तर भारत की राजनीति में देखिए, तो जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन आरोपों की मैं इस बात से तरीके से कह सकता हूं कि देखिए, जब तक जिस तरीके से जयंत चौधरी ने कहा है कि वो अपने बात के पक्के हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि वो एनडी के साथ नहीं जाएंगे। उनका लगातार बयान, आप लगातार ट्वीट देख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं, मीडिया से भी लगातार बातचीत में वो कह रहे हैं। लेकिन राजनीति में कब क्या संभव हो जाए, इस बात पे ना आप इत्तेफाक रख सकते हैं और ना एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मैं इत्तेफाक रख सकता हूं। लेकिन फिलहाल उनका कमिटमेंट देखते हुए, जिस तरीके से उनको राज्यसभा भेजा गया है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उनके साथ लगी हुई है, जो सपोर्ट उन्होंने राज्यसभा में उनको दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल अगर उनके पास किसी भी तरीके से, जो कहा जा रहा था ना राजनीति में मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, जिस तरीके से मूल्य परक राजनीति की बात अब आज के परिप्रेक्ष्य में आप कभी नहीं कह सकते। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से 9 बार लगातार उन्होंने अपनी पलटी मारी है, तो राजनीति में कब कौन किसके साथ चला जाए। और देखिए, राजनीति क्या है, आज की राजनीति अगर आप विश्लेषण करेंगे तो ये सत्ता लोलूप राजनीति है। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी सिद्धांत, किसी भी नीतिगत मामलों से कोई लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ एक टारगेट है कि उसको सत्ता में कैसे अपने आप को एग्जिस्ट करना है, कैसे उसमें अपने आप को रखना है। तो सत्ता में अगर सत्ता लोलुपता की बात करेंगे तो इनके पिताजी का इतिहास अनुज जी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, चौधरी अजीत सिंह का। तो वो भी मौसम विज्ञानी ही कहे जाते थे एक प्रकार से, कि जिसकी सरकार होती थी उसी के साथ वो हो लेते थे। तो ये अतिशय हो जाएगा, एक तरीके से अतिशयोक्ति हो जाएगी कि जयंत चौधरी ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा करेंगे। तो ये जब तक उनका कोई अपना ऑफिशियल बयान नहीं आता है, फिलहाल पिछले दिनों जिस तरह से वो लगातार इस बात पर स्टैंड कर रहे हैं कि नहीं वो अखिलेश और INDI इंडी के साथ रहेंगे, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आभास नहीं हो रहा। चूंकि उत्तर प्रदेश की, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कीजिए तो उसमें जाट गुर्जर एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, मुस्लिम भी एक फैक्टर है वहां पे, लेकिन इनके वोट बैंक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और पिछले लोकसभा की अगर आप चुनाव की बात करेंगे तो उसमें बहुत कुछ खोने के लिए इनके पास है नहीं, बहुत कुछ मिला भी नहीं था इनको पिछले लोकसभा के चुनाव में। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर सेल्फ आइडेंटिटी जयंत चौधरी को अपनी बना के रखनी है, तो मुझे लगता है कि शायद वो इंडी के साथ जाना बेहतर अपने आप को नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी, जिस आइडियोलॉजी पे वो पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरीके के सिद्धांत की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो वो सारे बयान फिर वही बात हो जाएगी कि नीतीश जी के बारे में सम्राट चौधरी क्या कह रहे थे और सम्राट चौधरी के बारे में नीतीश जी क्या कह रहे थे। तो ये उठा पटक, तो हाँ, ये एक बड़ा विषय मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बिंदु होगा, जिसपे शायद जयंत चौधरी एक बार विचार करेंगे। संदीप जी, देखिए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अगर बयानों को हम देखें तो वो कहते हैं कि साहब इस बार 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आप केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में राम मंदिर की लहर की बात उन्होंने कही कि भाई राम मंदिर से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। तो जब आपके पास इतना सब कुछ है और आप कहते हैं कि भाई हमने विकास की गंगा बहा दी है, तो आपको जयंत चौधरी की जरूरत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ रही है? नहीं, क्योंकि पश्चिमी, देखिए बिहार में, अब मैं इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं मिल सकता अनुज जी आपको, कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा था, उनके पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था, मतलब ऐसा कोई बीजेपी का बड़ा लीडर नहीं होगा जिसने नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या नहीं कहा था और क्या हो गया।
तो राजनीति में कौन क्या कहता है, महत्वपूर्ण विषय ये है कि किस समय आप कौन सा स्ट्रोक खेलते हैं। आपने अगर बेहतर समय पे बेहतर तरीके से वो स्ट्रोक खेल लिया तो आप मास्टर कहे जाएंगे। अगर उस समय परिस्थिति के अनुसार आपने उस स्ट्रोक को नहीं खेला तो मुझे लगता है कि शायद जयंत चौधरी के मन में अगर उनके अंदर नैतिकता की बात अगर होगी तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के, विशेषकर किसानों के हितों के खिलाफ जाकर मुझे नहीं लगता है कि वो एनडीए के साथ अपने गठबंधन को तोड़ के समाजवादी पार्टी या जो भी उत्तर प्रदेश में उनका अलायंस है उस अलायंस को छोड़ के वो राजग के साथ चले जाएंगे। और जो देश हित और किसानों के हितों की बात कही जा रही है, जिस तरीके से उनके अनेक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बयान आते हैं, उन प्लेटफॉर्मों पे उनके बयानों को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अगले नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के बनने के लिए तैयार होंगे। अनुज जी, मेरा अपना ऐसा मानना है। हाँ नहीं, ठीक बात है, अपना अपना आकलन है संदीप जी, और हम आपको कई सालों से सुनते आ रहे हैं। आपका आकलन कभी हमने देखा है, बड़ा सटीक विश्लेषण आप करते हैं संदीप जी। लेकिन संदीप जी अब अगले अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। ये तो हो गई जयंत चौधरी की बात। अब राहुल गांधी इससे जुड़ा हुआ है, जयंत चौधरी भी इससे जुड़े हुए हैं इस से। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में यात्रा लेकर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को निमंत्रण भेज दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हम अमेठी या रायबरेली में से किसी एक जगह से वहां पर जाएंगे और उनको व्यक्तिगत तौर पर उनको ज्वाइन करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? एक फ्रेम पर, एक मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिखाई देंगे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अगर पिछले दिनों की आप बात करिए अनुज जी, तो जो खटाहस थी, जिस तरीके से संबंधों में बिगाड़ की बात कही जा रही थी कि लगने लगा था कि शायद उत्तर प्रदेश में भी दो फाड़ में दिखेगी इंडी गठबंधन। लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के लिए संजीवनी का काम करेगी। अगर वो उत्तर प्रदेश में माननीय राहुल गांधी जी के साथ जाते हैं, जुड़ते हैं, और चाहे वो रायबरेली अमेठी कहीं से भी जुड़ जाएं, तो मुझे लगता है कि जो खटास, जो मतभेद की बात कही जा रही थी मीडिया में, लगातार इस तरह की बातें आ रही थी छन के कि नहीं अभी इंडी गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में भी नहीं चल पाएगा, और अखिलेश का पूर्व का बयान अगर आपको ध्यान हो, कुछ ही दिन पहले, मुझे लगता है 1-2 दिन पहले का ही बयान था कि जब तक उनको निमंत्रण नहीं मिलेगा तो वो कैसे जाएंगे। तो ऑफिशियली उनको इन्विटेशन मिल गया है, और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ जाती है, इंडिया गठबंधन अगर उसका यहाँ पे सपोर्टिव जो अलायंस है वो उनके साथ जुड़ता है, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा समाजवादी पार्टी से कहीं ज्यादा कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति है। 2 से 2.5% उनका वोट बैंक है, और कार्यकर्ता जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कि पार्टी में आपको कौन लाता है, जो प्रदेश या जिले या पंचायत स्तर पे आपका कार्यकर्ता, तो जब तक कार्यकर्ताओं के अंदर ये मोटिवेशन नहीं आएगा कि कोई लीडिंग एज इस तरीके का उनको मिले कि नहीं ये मामला बन सकता है, तो अखिलेश के आने से मुझे लगता है कि कांग्रेस को जरूर ये फायदा होगा। इस संबंध को कांग्रेस पार्टी कैसे आगे तक ले जाती है, और जो बयान बहादुर हैं उन बयान बहादुरों को भी ये इसमें बचाव की राजनीति के साथ अपने बयानों से बचना होगा कि किसी भी तरीके के अनर्गल बयान न दें कि अखिलेश यादव जो काम अच्छा करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाए। जी, मैं उन बयान बहादुरों पर भी बात करूंगा, लेकिन जो बात आपने एकदम सटीक कही है कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा यहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में जरूरत है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है क्या कि भाई अभी मायावती किनारे हो गई हैं, अभी हो गई हैं, चुनाव बाद कहां रहेंगी या फिर आचार संहिता लगने के बाद कहां रहेंगी कुछ नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए अभी अलग है, उनको अलग मान लेते हैं। जयंत चौधरी यहां पर आंख दिखा रहे हैं और एनडीए गठबंधन से बातचीत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में यहां पर अखिलेश यादव से मजबूत आदमी राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कोई मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या यहां पर यह रणनीति है कांग्रेस पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को साथ के रखना चाहिए, वरना ये कहीं ना हाथ से चले जाएं? और उत्तर प्रदेश की स्थिति आपने बताई दी कांग्रेस पार्टी की। पीडीए की बात कर रहे हैं, वो पीडीए अगर राहुल गांधी के इंडी गठबंधन के साथ जुड़ता है, और जो ओबीसी वोट बैंक, देखिए बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है अनुज जी, जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप इनको नहीं जोड़ पाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर भारत क्या पूरे भारत की राजनीति को आप टारगेट कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो अखिलेश यादव
अगर इस बात पे राहुल गांधी की बात बन जाती है, जो खटास अगर आप पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं विधानसभा में जिस तरीके से जी। कहा गया था कि ये दोनों लोग एक साथ आएंगे, और जो जो बात आपने बहन मायावती जी के लिए कही है, देखिए वो एकदम साफ है कि वो किस भय और किस वजह से इंडी गठबंधन से अलग हुई है, या क्या उनका अपना वैचारिक मतभेद रहा है, वो सारी चीजें हम भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि किन वजहों से मायावती जी इंडी गठबंधन में नहीं आ रही है। लेकिन वो ये प्लेटफॉर्म नहीं है उसको डिस्कस करने का। लेकिन अगर अखिलेश यादव के साथ इनका गठबंधन होता है तो ये, मैं फिर यही कह रहा हूं कि ये कांग्रेस के अराइवल के लिए बहुत अच्छा, उसका जिस तरीके से यहाँ पे अराइवल होगा, अगर उसमें अखिलेश यादव आते हैं और जुड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में, देखिए जो मेन रीजन है कांग्रेस को नहीं सरवाइव कर पाने की वजह क्या है, उसके पास कार्यकर्ता ही नहीं है अनुज भाई। तो जब तक आपके पास पार्टी का जो लास्ट लेवल ऑफ द वर्कर है वो नहीं आ पाएगा, तो आप पार्टी को जीवित कैसे करेंगे। और उत्तर भारत में अगर उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश में अगर आपको बीजेपी को टारगेट करना है, बीजेपी को चुनौती देना है, तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव अगर विपक्ष में, अब इनके अलावा बचा कौन है आपके पास, ये आप सोचिए। अगर जयंत चौधरी भी चले जाते हैं, मायावती जी पहले ही चली गई हैं, तो कांग्रेस यहाँ अकेले क्या कर पाएगी। तो अखिलेश यादव अगर विपक्षी नेता के तौर पर यहाँ डटे हुए हैं, तो कम से कम आप लड़ाई में तो रहेंगे ना। अदरवाइज तो आपके पास, अगर आप इस तरह का अलायंस आपके पास नहीं होता है, जयंत और मायावती जी को निकाल दीजिए, तो उत्तर प्रदेश में बचता क्या है। तो 13% वोट मायावती जी के पास है और 7 से 8% वोट बैंक शेयर जो है वो जयंत चौधरी के पास है। तो अब जो पीडीए का टारगेट बनाया है अखिलेश यादव ने, वो पीडीए का टारगेट कांग्रेस के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि वो भी उसी दिशा में काम कर रही है, उसी दिशा की राजनीति की बात कर रही है कि पिछड़े या पिछड़े या जो दलित की बात कही जा रही है, जिस तरीके से कांग्रेस चाहती है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के आने से और जिस तरीके से वो ज्वाइन करेंगे, तो जो नरेटिव है राजनीति का, पॉलिटिक्स का विमर्श है, वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ जरूर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा अनुज भाई। बिल्कुल। अब एक आखिरी में विश्लेषण जरूर चाहेंगे आपसे, छोटा सा। संदीप जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त कहां पर आकर खड़ी हुई है, जरा ये समझाइए। जो बयान बहादुरों की बात आप कर रहे थे उस पर आ जाते हैं कि भाई देखिए, आपको दिख रहा है कि यहां पर अखिलेश यादव इससे अच्छा विकल्प और दूसरा विकल्प कोई है नहीं। और लेकिन आपका जो यूपी कैडर है, हम अजय राय की बात कर ले या फिर तमाम कांग्रेसी नेताओं की बात कर ले, यूपी कैडर की बहुत बात कर ले, वो इस तरह की बयानबाजी करना कहां तक ठीक है। आपके अशोक गहलोत, जयराम रमेश कहते हैं कि अशोक गहलोत अखिलेश यादव के टच में है, वो बातचीत कर रहे हैं। जब केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है, तो आपको इस तरह की बयानबाजी देना कितना शोभा देता है या कितना सही है। देखिए, कांग्रेस की दुर्दशा का कारण कोई और नहीं है। कांग्रेस की दुर्दशा का कारण उसके अपने आंतरिक इतने मतभेद हैं उस पार्टी में। जब तक उन मतभेदों को, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अशोक गहलोत और जयराम रमेश ये छोटे मोटे नेता नहीं है कांग्रेस के, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं। अगर इनके बयानों से ये संदेश जाएगा, तो अजय राय तो भाई कहीं ना कहीं से आए हैं ना इनकी पार्टी में। इनकी पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ता आप नहीं कह सकते हैं। पिछले दिनों, तो पिछले कई सालों तक वो बीजेपी में रहे, बीजेपी से जब उनकी दाल नहीं गली तो वो कांग्रेस में आ गए। तो कांग्रेस में आने के बाद आपने जिस तरीके से बयान, हो भी अखिलेश यादव देखिए छोटे मोटे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में या उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य में छोटे मोटे नेता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन बयान बहादुरों को अगर कांग्रेस को जीवित रखना उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को यह निर्देश देना होगा कि कोई भी अनऑफिशियल या ऑफिशियल बयान, जब तक पार्टी नहीं कहती है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पद के नेता को कहीं पे भी बयान नहीं देना चाहिए। अन्यथा इससे देखिए सिर्फ और सिर्फ लॉस किसका होगा, कांग्रेस का होगा। कांग्रेस जरूर ये चाहती है कि पूरे भारत में वो एक विपक्ष की बड़ी भूमिका के तौर पर निकल के आए, लेकिन उत्तर भारत में जब तक आप क्षेत्रीय दलों को टारगेट नहीं करेंगे, उनको समाहित नहीं करेंगे, तब तक उत्तर भारत में आपके लिए हिंदी बेल्ट में, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं अनुज जी, हिंदी बेल्ट में जब तक क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस समझौता नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सर्वाइवल उसका बहुत बेहतर दिखाई पड़ रहा है। संदीप जी देखिए, एक छोटा सा विश्लेषण कि भाई आप कह रहे थे कि सीटों पर बातचीत नहीं बन रही है, लोग कह रहे हैं कि सीटों पर बातचीत नहीं बन रही है, झगड़ा चल रहा है, कांग्रेस पार्टी मान नहीं रही है। अगर आप मान नहीं रहे होते तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर कैसे दिखाई दे रहे होते, या फिर यहां पर इतना अच्छा जेस्चर क्यों दिखाया गया होता अखिलेश यादव की तरफ से या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। कहीं ना कहीं तो बातचीत का अंतिम रूप पर है ना।
एग्जैक्टली देखिए, पॉलिटिक्स की मेच्योरिटी जो है वो इन दोनों नेताओं ने तो दिखाई है, लेकिन जो अनमेच्योर लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस जिस जिस तरीके से ये डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, जो अनमेच्योर नेता हैं उस डैमेज कंट्रोल को और बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, विशेषकर मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनके क्या इतनी अनुशासनहीनता नहीं है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में कोई किसी भी लेवल पे, चाहे वो स्पोक्समैन हो, चाहे वो पार्टी का कोई लीडरशिप हो, चाहे स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस का हो, तो उनको इन बयानों से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव आपके साथ जुड़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा, उनके नहीं जुड़ने से आपको आपका जो लॉस है वो शायद 2.5% या आप जीरो पे भी आ सकते हैं। कांग्रेस का जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है, तो वो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि समाजवादी पार्टी अगर वो आती है तो कुछ ना कुछ तो वोट ट्रांसफर होगा ना अरुण जी। बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल वोट होगा। ट्रांसफर होगा, कांग्रेस के पास तो वोट है नहीं कि वो ट्रांसफर कर सके, तो बिल्कुल अखिलेश यादव बिल्कुल के पास एक एक तरीके से वोट बैंक तो है ना। तो वो बिल्कुल। वोट बैंक अगर कहीं ना कहीं उनके किसी भी सीटों पे, जितनी भी सीट कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने अभी तक यस की है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा है, वो उतनी ही सीटों पे जीत अपनी कायम कर लें, वो ही उनके लिए बड़ा अचीवमेंट होगा। उसके बाद अगर वो फालतू के चीजों की तरह आप हम्म 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 हाँ, थोड़ा सा ठीक है, ठीक है संदीप जी, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आगे भी आपको हम जोड़ते रहेंगे अलग अलग विषयों पर विश्लेषण करने के लिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति और उस पर संदीप जी की धन्यवाद। राय, और वरिष्ठ पत्रकार जो कि अपनी बता रहे थे राय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।